सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जिसमें पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1। अब इसका एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया ये पता करने के लिए कि जो है एक सर्टेन ग्रुप के जो यंग पीपल हैं वो जो है कौन कौन सा म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या है, एक पाई चार्ट बनाया गया है। इस पाई चार्ट में क्या है, 40% जो यंग पीपल हैं वो लाइट म्यूज़िक को जो है लाइक करते हैं, 30% फोक म्यूज़िक को, 10% क्लासिकल को और 20% सेमी क्लासिकल को। तो इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, अगर 20 लोग जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे, मतलब कितने टोटल पीपल का सर्वे किया गया। तो इसमें आप क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ पीपल्स हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, जो आपके जो पर्सन है वो कितने लोग जो हैं क्लासिकल म्यूज़िक को जो पसंद करते हैं, यहाँ पर 10% बताया है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है 20 लोग, ऐसे 20 लोग हैं ऐसे जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमको टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल बताने हैं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल बी एक्स। तो अब देखो 20 दे रखा है, तो 10% किसी टोटल का कितना है, आपका 20 है। तो इससे हम जो है टोटल नंबर निकाल सकते हैं। 10% यहाँ लिखा है तो परसेंटेज जब ये हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह इनटू आ जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 20x को जो है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x जो आ जाएगा वो 200। तो द टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। इसमें जो है कौन सा म्यूज़िक जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल लोग पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे रेशियो देखिए कितना है, 40% है यहाँ पर। तो लाइट म्यूजिक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कैसेट कंपनी, अगर एक कैसेट कंपनी जो है वो 1000 सीडी जो है वो बनाती है, तो हमें बताना है कि हर एक टाइप की जो सीडियाँ कैसेट कंपनी को कितनी बनानी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ़ सीडीज़ यहाँ पर 1000 है। तो इसके लिए टोटल सीडीज़ आपकी 1000 है। तो नंबर ऑफ़ क्लासिकल म्यूज़िक सीडी, तो क्लासिकल म्यूज़िक कितनी बनेगी, क्योंकि बार ग्राफ में क्या है यहाँ पर, सॉरी पाई चार्ट में क्या है, ये 10% दे रखा है। तो 10% ऑफ 1000 हम निकाल देंगे तो 100 सीडियाँ बनेंगी क्लासिकल म्यूज़िक की। नंबर ऑफ़ सेमी क्लासिकल आपका 20% है, 20% है, तो यहाँ पर जो है 200 बन जाएगी। और फोक म्यूज़िक 30% है, तो ये 300 हो जाएगा। और लाइट म्यूज़िक यहाँ पर 40% है, तो ये 400 सीडीज़ जो है बन जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, एक 360 लोगों का जो है वो ग्रुप था, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट। उनको बोला गया कि आप जो है अपने फेवरेट सीज़न के लिए जो है वोट करिए। और जो 3 सीज़न यहाँ पर दे रखे थे, रेनी, विंटर एंड समर, ठीक है। तो ये जो है 3 सीज़न थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वोट्स, समर को 90 वोट मिले कि 90 लोगों ने वोट दिया कि उनका फेवरेट सीज़न क्या है, समर है। रेनी को 120, विंटर को 150। अब पहला क्वेश्चन है, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट, कि पहला है कि सबसे ज़्यादा जो है किसको वोट मिला। अब आपको क्लियरली यहाँ टेबल में दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो विंटर को मिले। तो विंटर सीज़न गॉट दी मोस्ट वोट। अब सेकंड पार्ट बोला, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब आपको जो है सेंट्रल एंगल बताना है हर एक सेक्टर का, कि जो भी सीज़न है इनका आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हमारे पास कितने हैं, पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, 90, 120, 150, जो कि 360 हो जाएगा। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ वोट या नंबर ऑफ़ को जो भी दे रखा होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ वोट या एनीथिंग अपॉन टोटल नंबर से हम जो है उसे जो है डिवाइड कर देंगे और इंटू 360 कर देंगे। 360 इसलिए करते हैं क्योंकि सर्कल का पूरा कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, इसीलिए इसको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समर के लिए क्या कर देंगे हम, समर को कितने वोट मिले हैं, 90। टोटल वोट कितने हैं हमारे पास, 360, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 के साथ में, तो ये 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऐसी रेनी के लिए ये आपका जो है 120 अपॉन 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऐसी विंटर के लिए 150 डिग्री। अब आप जो है एक सर्कल बनाना और यहाँ पर जो है पाई चार्ट
जो है बनाने की कोशिश। अब ये देखना 90 डिग्री है तो इसको कोशिश करना है ये जो समर वाला है ये पूरा 90 डिग्री बन जाए। बाकी जो है ये 120 तो ये 90 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये 150 डिग्री ये हमेशा जो है सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसको सबसे बड़ा पार्ट जो है पाई चार्ट में दिखाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें जो है पाई चार्ट बनाना है। हमें ये डाटा दे रखा है, इसके बिहाफ में हमें पाई चार्ट बताने के लिए बता रखा है आपका। ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और टोटल दे रखा है 36। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सेंट्रल एंगल हमें अगर किसी चीज़ का बताना है तो नंबर ऑफ़ पीपल, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल दे रखा था अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इंटू 360। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब ग्रीन निकालने के लिए क्या हो गया, ग्रीन कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीपल 9 अपॉन 36 टोटल नंबर है, और ये क्या हो जाएगा 360, क्योंकि सर्कल का आपको बताया था तो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऐसे ही रेड आप निकालोगे, रेड 60 डिग्री हो जाएगा। सेम येलो आप करोगे तो येलो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये पाई चार्ट बनाना। अब ये 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक डायमीटर टाइप का जो है 180 डिग्री हो जाएगा। बाकी के जो है ये 90 डिग्री में आ जाएगा ग्रीन। बाकी के इनको पार्ट्स को आप जो है थोड़ा डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये एक पाई चार्ट बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक पाई चार्ट दे रखा है। यहाँ पर 90 डिग्री मैथ्स बता रखा है, 65 डिग्री एसएसटी है, 80 डिग्री साइंस है, 70 डिग्री हिंदी है, इंग्लिश है 55 डिग्री। आप चलो क्वेश्चन पढ़ लें। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दे रखा है। गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट। एक जो स्टूडेंट ने जो मार्क्स स्कोर करे हैं उसका ये पाई चार्ट बना है, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में और साइंस में। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, टोटल जो स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 540 आए हैं। टोटल मार्क्स जो उसके आए हैं 540 आए हैं, तो उसके बिहाफ में हमको क्वेश्चंस बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 नंबर स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में आए हैं इसके बारे में बताना है। तो देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 540 है। ठीक है, अब 540 मार्क्स का मतलब जो ये टोटल, ये जो पूरा जो ये आपका ये सर्कल जो बना रखा है ये 360 है, मतलब 550 मार्क्स 360 के आपके जो है उसमें जो है आपके जो 360 डिग्री है उसमें जो है इसको डिवाइड कर दिए गए हैं। अब तो अब अगर आपको सेंट्रल एंगल बताना है 105 105 मार्क्स के लिए अगर आपको सेंट्रल एंगल बताना है तो आप क्या करेंगे, 105 को टोटल जो मार्क्स हैं उसके साथ में डिवाइड कर कर इसका जो है 360 डिग्री जैसे हम करते हैं, जस्ट लाइक दैट, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स इंटू 360 डिग्री, तो जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा 70 डिग्री यहाँ पर कौन सा है, तो 70 डिग्री यहाँ पर हिंदी है। तो क्वेश्चन में था कि 105 नंबर जो है उसके कितने किस सब्जेक्ट में है, तो यहाँ से पता लग रहा है 70 डिग्री अगर ये आंसर है तो हिंदी में उसके जो है 105 नंबर आए। इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, कि जो है कितने उसके मैथमेटिक्स से ज़्यादा नंबर आए हैं हिंदी के कंपैरिजन में। तो पहले हम देख लेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हिंदी का कितना है, 70 डिग्री है। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस कितना है, कौन बड़ा है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है और हिंदी यहाँ पर 70 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 डिग्री। तो हम जब 20 डिग्री का मार्क्स को हम निकाल देंगे तो यहाँ पर जो है पता लग जाएगा 20 अपॉन 360 इंटू 540, तो 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स उसके क्या हैं, ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू दी हिंदी मैथ्स में उसके। या इसका तरीका, एक तरीका और भी है, पहले आप जो है क्या निकालें, आप जो है पहले उसके जो है मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल लीजिए 90 डिग्री से। अगर आप 90 अपॉन 360 इंटू 90 अपॉन 540 इंटू 360 कर लेंगे तो पहले आप मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल लीजिए, फिर हिंदी के मार्क्स निकाल लीजिए और फिर उनको माइनस कर दीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ examine whether the sum of the marks obtained in SST
एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी। क्या बोला गया है कि क्या उसके जो मार्क्स जो एसएसटी और मैथमेटिक्स में है वो क्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइंस एंड हिंदी। तो इसके लिए हम सेंट्रल एंगल देखेंगे सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का। सोशल साइंस में उसके जो है कितने कितने बैठे हैं 65 और मैथमेटिक्स में कितने हैं 90 हैं। हम इसे ऐड कर देंगे तो ऐड करने में पता लग रहा है ये 155 डिग्री आ रहा है। और अब जो है बाकी के सब्जेक्ट को हम देखेंगे द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी। साइंस एंड हिंदी में उनके जो कितने नंबर आ रहे हैं 80 + 70 = 150 डिग्री। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर क्या है ऑलरेडी जो है ज़्यादा है। तो द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन, क्योंकि यहाँ पर ये 155 डिग्री बन रहा था टोटल, तो ये अगर 155 डिग्री तो यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स हो एज़ कम्पेयर टू द 150। तो यही हमको जो है बताना था बस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन of science and Hindi, therefore the students more in social marks score more in science and Hindi than in science and Hindi। ओके, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एज़ यूजुअल हमको जो है दोबारा से पाई चार्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। एक हॉस्टल में जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इसके बारे में बोला है कि हिंदी जो है वो 40 स्टूडेंट बोलते हैं, इंग्लिश जो है वो 12 बोलते हैं, मराठी 9 बोलते हैं, तमिल 7 बोलते हैं, बंगाली 4 बोलते हैं और टोटल जो है 72 स्टूडेंट्स हैं। तो हम जो है सेंट्रल एंगल हिंदी के लिए निकाल देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंटू 360, 40/72 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। इंग्लिश के लिए इंग्लिश कैसे निकल जाएगा 12/72 इंटू 360 डिग्री, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। मराठी 45 डिग्री हो जाएगा, तमिल 35 डिग्री हो जाएगा और बंगाली 20 डिग्री हो जाएगा। आप इसे जो है एक पाई चार्ट में आपको ये बनाना है। तो ध्यान रखिएगा 200 जो सबसे ज़्यादा डिग्री है उसका पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद कम 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 और आखिरी वाले का पोर्शन सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।